अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और स्टोरीज़। तो सबसे पहले जो दुनिया टीवी पर एक कल प्रोग्राम में न्यूज़ ब्रेक की गई और आज शर्जील मेमन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका तज़किरा किया, वो है इमरान खान का झूठा बयानिया, जिसमें उसने कहा था कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं और 2 महीने से वो घर में छुप के बैठा हुआ है। पंजाब की फ्राइजिंग रिपोर्ट, जो फ्राइजिंग लेबॉर्ट्री है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी। इमरान खान को सिर्फ गोली का जो ज़रात होते हैं वो ज़रात लगे हैं 3, और एक कोई लोहे का टुकड़ा लगा है। जिस तरह हमने एक पहले प्रोग्राम किया था उसमें भी यही बताया था कि वो जैसे नीचे झुका है जल्दी में, तो आगे जो कंटेनर का हिस्सा था वो उसकी टांग में लगा था, उसके अलावा इसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये 2-2.5 महीनों से जो ये ड्रामा करके चल रहे हैं अक्टूबर से, तो अब वो उस ड्रामे की खुद ही इनकी पंजाब गवर्नमेंट की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ से इसकी कलई खुल गई है कि ऐसा कोई भी जो गोलियां नहीं लगी, कोई हादसा नहीं हुआ, ये सारा झूठे, सिर्फ चंद खराशें आई हैं और चंद जो है उसको 3 जो छुरों जो होते हैं, गोलियों के ज़रात होते हैं, वो लगे हैं। इसी तरह इसके डॉक्टर फैसल ने भी अपने पहले जो बयान में यही बताया था कि एक टांग में 2 जो गोलियों के लगे हैं, ज़रात लगे हैं। लेकिन ज़रात का मतलब ये नहीं गोली लगना होता, लेकिन ये दोनों टांगों पर प्लास्टर लगा कर 2 महीने घर में होता रहा और ड्रामेबाजियाँ करता रहा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें इसकी खुल गई हैं। बस ये है कि कुदरत की तरफ से जिसकी बुराइयाँ शुरू होती हैं तो फिर ऐसा ही होता है, वो सारी उसके झूठ बेनकाब होते जा रहे हैं। इसके सारे झूठ अब खुल के आ रहे हैं सामने। इसकी ऑडियो लीक्स, इसकी वीडियो लीक्स चल रही हैं। इसकी वीडियो लीक्स जिसका चर्चा चल रहा था शीमेल वाला, वो भी सामने था। अभी और चीज़ें आ रही हैं, तो देखना है अब ये है कि इमरान खान के मज़ीद कितने झूठ खुलते हैं। और जनरल बाजवा से इसकी मुलाकातों के उसके भी झूठ खुल गए हैं। जनरल बाजवा ने जो जावेद चौधरी के कालम में परसों सारे जो है हकायक सामने रख दिए हैं, तो किस तरह इमरान खान जनरल बाजवा को मिन्नतें कर रहे थे कि आप हमें इस गवर्नमेंट को हटाएं और मुझे लाएं, और इससे पहले ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे जनरल बाजवा को कि आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें, लेकिन ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाएं और मुझे सिर्फ वज़ीर आज़म रखें। तो ये थी इमरान खान की खबर। अब चलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज एलामिया में जो मरियम औरंगज़ेब के दस्तखत जारी हुआ है, कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दिया है। उसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है, और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को अख्तियार है कि वो पंजाब में और मुल्क भर में तंजीम साजी करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पार्टी की कमान बराह रास्त मरियम नवाज़ के हाथ में चली गई है, और मरियम नवाज़ अब अपने तौर पे पार्टी के अहदेदारान रखेंगी। सूबे में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नीचे लेवल पर सारे अख्तियारात अब जो है मरियम नवाज़ के पास होंगे। ये एक अच्छी खबर है और अच्छी बात है, क्योंकि इससे मुस्लिम लीग नून में जो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, दोनों दो अलग अलग जो बयानी चल रहे थे, कम से कम उस चीज़ का ख़ात्मा होगा जो उनमें एहसास महरूमी या परेशानी का आलम था, और उससे मखमख से वो निकल आएंगे और एक गाइडलाइन पर और एक तरीके पे चलेंगे। वही गाइडलाइन जो अब मरियम नवाज़ पार्टी को देगी उसी पर वो सारा काम होगा। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे और मरियम नवाज़ पार्टी पर फोकस करेंगी। इससे दोनों का जो है बेहतर कॉम्बिनेशन होगा, और आगे जाके पंजाब में मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है। और दूसरी खबर यह है कि चौधरी सरवर साबिक गवर्नर पंजाब पीपुल्स पार्टी में शामिल होने के लिए पर तोल रहे हैं। कल भी उन्होंने यूसुफ गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम साहब से मुलाकात की है और उन्हें बाकायदा पार्टी में शमूलियत के लिए कहा है, और इसका ऐलान भी शायद कुछ दिनों में किया जाएगा, यहाँ आसिफ जरदारी साहब के पंजाब आने के बाद किया जाएगा। पंजाब के अब बहुत सारे लोग जो पीटीआई में इस वक्त शामिल हैं, जिनको पीपुल्स पार्टी से ही निकाल कर जो है पीटीआई में लाया गया था, वो भी लोग वापस आ रहे हैं, वो लोग वापस आएंगे, क्योंकि लेकिन उनमें थोड़ा अभी वक्त लगेगा। जैसे ही इंतखाबात का ऐलान होगा तो पीटीआई के बहुत सारे लोग कुछ मुस्लिम लीग नून की तरफ चले जाएंगे और बहुत सारे पीपुल्स पार्टी में वापस आ जाएंगे। तो इस तरह फिर पीटीआई को अपने लिए टिकट होल्डर ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। ये सूरत हाल है। और एक एमएनए जो है
जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हो रहे हैं पीटीआई के, जिसका कल उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है। पेशावर से एमएनए थे पीटीआई के, और वो बाकायदा मुस्लिम लीग जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, जिसका ऐलान मौलाना फजल रहमान की सेहतियाबी के बाद एक जो है तकरीब में किया जाएगा। तो इस तरह पीटीआई से लोगों का उड़ना शुरू हो गया है। खुद इमरान खान ने भी एतराफ़ किया कि पंजाब से उसकी 2-3 एमपीएस जो है गायब हैं, जिनको इस्टेब्लिशमेंट में जो है पंजाब में जो है एमपीए को 3 एमपीएस के बारे में इमरान खान ने कहा है कि उनको जो है न्यूट्रल रहने के लिए कहा गया है, और ये इस्टेब्लिशमेंट से फ़ोन आ रही है। इमरान खान का नया इल्ज़ाम आया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सामने है कि इमरान खान ने लास्ट जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया था, उसमें 25 से 28 अरकान खैर हाज़िर थे, और अब कल 2 तारीख को भी इन्होंने पीटीआई ने पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाना था, लेकिन उसे मुलतवी कर दिया गया, सिर्फ इसी वजह से कि एमपीएस नहीं आ रहे थे, उनसे इनका रब्ता नहीं हो पा रहा, उनके व्हाट्सएप और नंबर्स बंद हैं, तो इनका रब्ता नहीं हो पा रहा। और परवेज़ इलाही के साथ एक और हाथ हो गया। कल एक एमपीए जो MWM यानी मुस्लिम वहदत मुस्लिमीन पार्टी की एमपीए ने ऐलान किया है कि वो परवेज़ इलाही को अब सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, तो इसका एक वोट और भी कम हो गया। इस तरह देखा जाए कि 3 इमरान खान ने जिनका ऐलान किया है और 1 वोट ये, तो 4 वोट तो इसके और कम हो गए। तो अभी और कितने वोट कम होंगे ये देखना होगा। अभी परवेज़ इलाही के पास सिर्फ 8 दिन का वक्त है, 8 दिनों में क्या कुछ बदलने वाला है ये देखा जाएगा। और जो बताने वाले यही बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही के पास बस पंजाब में सिर्फ यही आखिरी 8 रोज़ है, इस 8 रोज़ में वो जितना उधम मचा सकते हैं मचाएं, जिस तरह ख़जाने को निकाल सकते हैं निकालें, और इसके अलावा इसके बाद अब और कोई टाइम नहीं होगा। मोहन इस्लाही भी इसलिए मुल्क से निकल गए, वो सारा माल समेटते हुए चार्टर फ्लाइट में मुल्क से बाहर चले गए, और उसका फ़िलहाल अभी वापस आने का जो है प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ उसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि पंजाब में करप्शन की अजब दास्तानें शुरू हो चुकी हैं। जो एक खातून थी सायरा अनवर, उसके बारे में बताया गया कि वो करप्शन है, लेकिन मज़ीद और अफराद भी 3 निकले हैं। ये सारे जो हैं परवेज़ इलाही और मोहन इस्लाही के लोग हैं, ये भी निकल आए हैं। इमरान खान जो जलसों में कहते थे मकसूद चपड़ासी, फलाना फालूदे वाला, फलाना जो है चाय वाला, तो अब खुद इनके लोग निकल आए हैं, इनके पास जो है ये इस किस्म के लोग निकल आए हैं। अब ये कौमी सूबाई असम्बली पंजाब के नायब कासिद हैं, जिसके अकाउंटों में करोड़ों की ट्रांजेक्शन हुई है, जिसका नाम केसर बताया जा रहा है। एक केसर है, दूसरी इरम अमीन है जो है मोहन इस्लाही की प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम है, और तीसरे राशिद हैं, ये भी मोहन इस्लाही की कंपनी में मुलाजिम है, और चौथी सायरा बानू। ये सायरा अनवर के नाम से, जिसके अकाउंटों में अचानक, जिसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, हाउस होल्ड थी, उसके अकाउंटों में अचानक करोड़ों की ट्रांजेक्शनें शुरू हो गई हैं, और करोड़ों की ट्रांजेक्शनें आ रही हैं, करोड़ों की ट्रांजेक्शनें जा रही हैं, और ये सारी ट्रांजेक्शनें कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी बताया है, ये जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया कि एक सहाफ़ी भी हैं जो परवेज़ इलाही के नज़दीक हैं, वो भी लोगों को घेर घार के मतलब कामों के वजह से पंजाब गवर्नमेंट के पास ला रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, और इनके अकाउंट्स में भी पैसे आ रहे हैं, और FIA इन पर भी तहकीकात कर रही है। FIA मज़ीद जितनी तहकीकात करेगी, पंजाब की ये जो 4-5 महीने का जो टाइम गुजरा है परवेज़ इलाही का, इसका जब पता चलेगा तो देखे जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी करप्शन की दास्तान है। 500 अरब रुपए जो बुज़दार अपनी नालायकी की वजह से खर्च नहीं कर सके थे और ख़जाने में रह गए थे, वो परवेज़ इलाही ने आते ही 4 महीने में ऐसे उड़ाए हैं जिसका कोई अता है न पता है। वो 500 अरब रुपए पंजाब के ख़जाने से निकाल कर पंजाब के ख़जाने को खाली कर दिया गया है, और FIA इसको करेगा कि इसको आज 3 तारीख को सायरा अनवर की पेशी थी, लेकिन सुना है वो अभी तक FIA के दफ्तर में नहीं गई, शायद कहीं इधर उधर हो गई हैं। तो ये पंजाब की सूरत हाल है। पंजाब में करप्शन के इंतहा दर्जे पर जो करप्शन है, वहाँ पर जो करप्शन हुई है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज सिंध के दौरे पर निकले हैं। आज उन्होंने खैरपुर नाथन शाह में उन्हें ब्रीफिंग दी गई सैलाब ज़दगान पर, और ख़ुद बिलावल भुट्टो ने भी फिर सैलाब ज़दगान पर जो है ब्रीफिंग में हिस्सा लिया और बताया कि किस तरह बाहर से फंड आ रहे हैं। 1 अरब 70 करोड़ रुपए सिंध को मिल रहे हैं, जो 5 मनसूबे पे अमल होगा, जिन्हें लोगों को मकान बना के देने, लोगों के घरों को, उनके ड्रेनेज सिस्टम को, पानी का मसला और इन चीज़ों पे खर्च होंगे, उनकी बहाली पर खर्च होंगे, और उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट इसको साफ़ और शफाफ रखेगी ताकि किसी किस्म में करप्शन न हो,
اور حقداروں کو حقدار ملے، غریب لوگوں کو ان کو گھر بنا کے دیں، ان کو تھوڑا روزگار کا جو ذریعہ بنے، کسی کو مال مویشی لے کے دیں، ان کے زمینوں کے لیے بیج وغیرہ درآمد کرا کے ان کو جو ہے ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ بر وقت فصلیں شروع ہو اور لوگ اپنے روزگار سے لگیں، کیونکہ سندھ میں خود جو ہے غربت انتہائی درجے کو پہنچ گئی ہے، مہنگائی نے لوگوں کو مار دیا ہے، ایک طرف مہنگائی، دوسری بے روزگاری ہو گئی، فصلیں کیونکہ تباہ ہیں، پانی ابھی تک زمینوں میں کھڑا ہے، لوگ بے روزگار ہیں، ہاری جو کسان ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، تو ان کی بھی جو بھرپور مدد ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کو صاف اور شفاف رکھیں گے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کی طرف آتے ہیں، ایم کیو ایم جو کل سے رولا ڈالے بیٹھی ہے کراچی میں کہ انتخابات ملتوی ہونے چاہیے جب تک کہ نئی حلقہ بندیاں نہ ہوں، اس پر کل پی ایم ایل نون کا بھی ایک وفد جو ہے لاہور سے ادھر پہنچا تھا، ان کی ملاقات ہوئی ہے، بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے، جس میں پھر آصف زرداری نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے سارے خدشات دور کیے جائیں گے، ان کے جو ہے مطالبات مانتے ہیں، لیکن آگے مسئلہ الیکشن کمیشن کا ہے، الیکشن کمیشن کو ہم جو ہے بھیجتے ہیں، ریکویسٹ بھیج دی ہے پہلے ہی کہ وہ ایم کیو ایم کے جو ہے خدشات پر نظر رکھیں اور اس پر کوئی سماعت کرے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کب کرانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی بات کہاں تک سنی جاتی ہے، اور ایم کیو ایم نے آج جو ہے اپنے ورکرز کا کنونشن بھی طلب کیا ہے تاکہ حکومت میں رہیں یا نہ رہیں۔ یہ ایم کیو ایم ہمیشہ بلیک میلنگ اور ڈرامہ بازی کی سیاست شروع سے کرتی آ رہی ہے، اب اس میں آخری لمحوں میں اس نے تیزی لائی ہے، جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنے ووٹرز کو یہ جتانا ہے کہ دیکھو ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی نے ہماری بات نہیں مانی اور انتخابات 15 تاریخ کو کرا دیے۔ کیونکہ انتخابات 15 تاریخ کو ہونے، آج بھی الیکشن کمیشن نے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے، تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ انتخابات اب 15 جنوری سے کہیں آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ جماعت اسلامی نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر انتخابات وقت پہ نہیں ہوئے تو ہم چیف منسٹر ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے، تو یہ صورتحال پنجاب کی ہے، لیکن ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے اور ضرور ہوں گے، اور جو بھی اس کا رزلٹ آئے سب کو قبول کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس پر بہتری ہوگی۔ انتخابات ہوں تو اس کے بعد پورے سندھ میں بلدیاتی جو نظام جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا، اور تمام بلدیاتی اداروں کے جو ہے اراکین اپنے عہدے کا حلف اٹھا کر کام شروع کریں گے۔ اب تو چلتے ہیں، اس پر ہی آج ختم کرتے ہیں ولاگ، اس امید کے ساتھ سدا رہو، خوش رہو، آباد رہو، السلام علیکم۔